पेज 668। जो विकृति भीतर प्रवेश करके शुद्धता में बाधा डालती है, वह एक प्रकार की प्राणिक लालसा है। सूक्ष्म प्राण हमारी सत्ता में जो सबसे बड़ी विकृति ले आता है, वह है कामना। कामना का मूल है जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं, उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। यह है अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति। यह अभाव के बोध को जन्म देती है। पहले तो क्षुधा, पिपासा, काम वासना जैसी अधिक सीधी सादी प्राणिक लालसाओं को, जैसी कि हम पशु में भी देखते हैं। पशु से शुरू हो गई क्षुधा, हंगर, पिपासा, थर्स्ट, काम वासना, लस्ट। ये सीधी सादी चीजें हैं, मनुष्य के अंदर भी आ गई है। ये तो कह रहे हैं ये सीधी सादी सी। और फिर मन की इन सूक्ष्म प्राणिक क्षुधाओं, पिपासाओं और काम वृत्तियों को, जो कि हमारी सत्ता में अधिक शीघ्रता से उत्पन्न होने वाली तथा पूरी सत्ता को व्याप्त करने वाली अधिक भीषण वेदनाएं, कामना जन्य, यह एक ऐसी क्षुधा होती है जो अनंत होती है, क्योंकि यह एक अनंत सत्ता की क्षुधा होती है। खाली इन मूवमेंट्स की आपके अंदर हो कि क्षुधा हो, पिपासा हो, काम वासना हो, ये नहीं है। मान लो व्यक्ति के अंदर इसका इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, या इससे वो रिलेटिवली एक स्तर तक फ्री है, पर और जो भड़की हुई जो चीजें हैं वो और भयंकर हो सकती हैं। तो ये अधिक भीषण वेदनाएं हैं, कामनाजन्य ऐसी क्षुधा होती है जो अनंत होती है, क्योंकि यह एक अनंत सत्ता की क्षुधा होती है। यह पिपासा की तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिए ही शांत हो सकती है। यह पिपासा भी तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिए ही शांत हो सकती है। भाई आपके शारीरिक क्षुधा है और पिपासा है। शरीर चाहे सारे जीवन भर वो करेगा, उपभोग करेगा, पर एक समय तो कम से कम उसको जब आप सेटिस्फाई कर दोगे तो उतनी देर तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। पर कई जो ये साइकोलॉजिकल आपके चीजें हैं, ये तो मिटती नहीं। मतलब ये जो तकलीफ है या ये जो बवंडर है, ये तो जाता नहीं। तो आपको जो जो निम्न चीजें हैं या जो सीधी सादी सी जो हैं, शरीर की है और है, उससे ज्यादा रिलेंटलेसली परेशान करती है साइकोलॉजिकल वाली। मतलब ये सूक्ष्म होती जाएगी, होती जाएगी। तो यह पिपासा भी तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिए ही शांत हो सकती है, पर अपने स्वभाव में यह अतृप्य होती ही होती है। सूक्ष्म प्राण संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर देता है। संवेदनात्मक सेंसेशनल माइंड को इन्वेड करता है ये। इंग्लिश क्या कहती है? बट इज इन इट्स नेचर insatiable. The psychic pran invades the sensational mind and brings into it the unquiet thirst of sensations. साइकिक प्राण सेंसेशनल माइंड के अंदर इन्वेड कर देता है, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। इन्वेड सेंसेस की नहीं करे, सेंसेशनल माइंड सेंसेस के माध्यम से प्रवेश करता है। पर ये वाली प्रतिक्रिया हो ये आवश्यक नहीं है। आपने कोई चीज देखी, आप बाजार गए,
तटस्थ तरीके से एक जना कह रहा भी ये मेरे को चाहिए, मेरे कार्य के लिए ये साधन जरूरी है, महंगे सस्ते की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही चॉइस करके और वो सामान लिया है। एक वो आप चॉइस करने की स्थिति में नहीं रहे, कह दे ये अच्छी है या बुरी, यही वाली चाहिए मेरे को तो सेंसेशनल माइंड जो है, मेरे को तो ये चाहिए, वो इन्वेड करके ब्रिंग्स इनटू इट द अनक्वाइट थर्स्ट ऑफ सेंसेशंस। यही तो स्त्री चाहिए, यही घर चाहिए, यही इस तरीके से चाहिए, यही पर्टिकुलर चीज चाहिए। वही जो परफेक्शन वाला व्यक्ति है, उसके ये वाली चीज नहीं भड़कती। वो कह रहा मेरे को तो उपयोग के लिए ये चाहिए, ये नहीं है तो अपन इससे काम निकाल लेंगे। पर यदि सेंसेशनल माइंड के अंदर ये प्रवेश कर गई, अब उसको तो रह रहे कि वो ही तो गाड़ी चाहिए। आपने कहा कोई नहीं, उससे बेटर दिलवा देते हैं। वो कहते बेटर तो दिलवा दो, वो वाली होती। आपका उद्देश्य अब किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं रहा, इन इटसेल्फ सेंसेशन से मिलने वाली जो चीज है वो बन गया, साइकिक प्राण उसमें एंटर कर गया। अच्छा, आपके भूख को तो आपने आप बैठे, आपकी जितनी भूख है उतना आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया। आपकी जो काम वृत्ति है उसको भी एक सीमा के ऊपर आपने मान लो उस समय के लिए सेटिस्फाई कर लिया। पर ये जो क्षुधा है, इनफैक्ट ये तो भड़कती है। तो आप ये नहीं कि मेरे पास इतने पैसे हो गए तो अब मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा कहाँ, अब तो आप उनकी पूरी गिरफ्त के अंदर आ गए। ये इनसेशिएबल है। आपके अगर सेंसेशनल माइंड के अंदर ये चीज प्रवेश कर गई, ये आपको सोते उठते बैठते जागते सपने में प्रवेश कर जाएगी, हर चीज में प्रवेश करेगी ये। और आपके अंदर रेस्टलेसनेस ले आएगी, अशांति ले आएगी, and brings into it the unquiet thirst of sensations। sensations की unquiet thirst, ये यदि आप क्लोजली देखो तो कामना जो शारीरिक है और है, वो तो उस समय के लिए आप तृप्त कर लेते हो, भले ही दूसरी बार जब आएगी, शराब की आएगी तो उस समय तो भयंकर रूप से आएगी वो तलब जो उठेगी, पर उस समय विशेष के लिए तो एक बार लल पड़ जाएगी, ये वाली नहीं पड़ेगी, ये तो पड़ेगी ही नहीं। तो ये और भयंकर है। इसलिए अब आप ये सोचिए कि ऐसे के अंदर शुद्ध विचार आना एक कैसी असंभव सी चीज है। किस स्तर की प्योरिटी चाहिए आपको, अगर ये चीज सूक्ष्मता से प्रवेश कर रही है सेंसेस के अंदर, इंद्रियों में और इंद्रिय संवेदनों में, ये दोनों में अंतर है। तो पहले तो इंद्रियों की क्रिया को शुद्ध किया जाए नाड़ी शोधन वगैरह के द्वारा, और फिर बाद में सेंसेशंस को ये चित्त शुद्धि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाए। नहीं तो आप एक मीनिंगफुल जीवन नहीं जी सकते, ये असंभव है। एक सही विचार नहीं आएगा, न आप देख सकते सही, न सही रिपोर्टिंग होगी, तो इसलिए प्रतिक्रिया भी जगत में सही नहीं हो सकती। बातों से नहीं है ये। हेलो, हाँ दीपक। इसमें इसमें पूछ रहे थे भाई, इंद्रियों की शुद्धि, तो इंद्रिया तो शुद्धि वैसे देखे तो भाई तो इंस्ट्रूमेंट, उसका तो क्या शुद्ध होगा क्या नहीं होगा भाई, चाकू तो शुद्धि है उसका नाड़ी तो। शोधन, अगर उसमें सूचना ही सही नहीं आ रही, अपूर्ण आ रही है, कान से लेके मेरे वहां तक इंप्रेशन ही सही नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो वो नाड़ी शोधन करते हैं, क्योंकि नाड़ियां अगर सही नहीं, बीच में व्यवधान है तो पूरी चीज ही नहीं पहुंच रही मेरे पास। हाँ नहीं, वो तो भौतिक भाई, कब आपकी कोई आंखें कमजोर है या आपके चश्मा चढ़ा हुआ है तो पूरी नहीं आ रही, उसका तो कोई लिमिट भी नहीं है वो तो। हम्म। टेक्निकली वैसे देखे तो जो काम है वो तो बेसिकली जो पीछे सेंस माइंड है, जो रिपोर्ट को जैसी भी है कम या ज्यादा उसका खराब या बढ़िया जो भी बना रहा है, तो समस्या तो हम्म। उस जगह पे है। इंद्रियां तो भी कम ज्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ा धावक है तो उसकी कर्मेंद्रिय दौड़ने की बहुत जबरदस्त है, लेकिन कोई आदमी कम दौड़ सकता है, कोई कम देख सकता है या कम सुन सकता है, वो कम ज्यादा की तो कोई उसका कोई लिमिट भी नहीं हो सकता। बेसिकली तो मेरे हिसाब से दिक्कत तो वही होनी चाहिए कि भाई वो सेंस माइंड की जो समस्या है वही मेजर चीज है। हाँ और हाँ, वो तो विकार का रास्ता है ही, इसमें तो मेन दिक्कत तो अपूर्णता है। वही है बिल्कुल तो। हाँ, इसमें तो अपूर्ण, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, हाँ इसीलिए उसकी आप लिमिट ये भी जो नहीं है।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो, इसके अंदर एक्चुअल में तो सारी चीज ही एकदम घुली मिली है, पर ये तो चर्चा के लिए हम इसको डिमार्केट करते हैं कि सेंस तो ये है, एक तो है आपकी सेंस माइंड, वो है इंद्रिय मन, पर जैसे ही आप सेंसेशनल मेंटेलिटी कहते हो, तो इससे जो भड़की हुई जो चीज है, आपको त्वचा के ऊपर कोई चीज टच हो रही है, आपने तटस्थ तरीके से उसको ले लिया, वो तो है एक, वो तो है सूचना, वो तो आप ग्रो कर सकते हो। सेंसेशनल वाली जो चीज हो गई, वो तो एक और अप्लाइड, और उसके अंदर क्योंकि ये साइकिक प्राण एंटर करता है, तो वो टच आपको प्राप्त हुआ, पर वो स्त्री का होना चाहिए, और वो इस तरीके से होना चाहिए, ये सेटअप होना चाहिए। ये सेंसेशनल मेंटेलिटी है, उसमें साइकिक प्राण प्रवेश करके सारी ये विकृति ले आता है, अशांति ले आता है, यही बात कर रहे हैं। ये अशांति ले आता है। तो ये क्या कह रहे हैं? brings into it the unquiet thirst of sensations, invades the, हाँ अब आ गया ये, एग्जैक्टली यही बात गीता की है। गीता के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई, जब उसने कहा कि मेरा रथ इनके बीच के अंदर स्थापित करो, तो देखो अब श्री अरविंद उसमें क्या कह रहे हैं। इट इज टिपिकल ऑफ द प्रैग्मेटिक मैन, क्योंकि जब उसने कहा कि आई शुड हैव ए लुक अपॉन दोज हु हैव कम हियर एंड हु वुड एंगेज इन फाइटिंग टू चैंपियन द कॉज ऑफ द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, तो ये तो श्री अरविंद ही, मतलब कितना बारीक विवेचन है, ये तो इन्होंने कह दिया, आप इसको सहजता से पढ़ रहे हो, अगर ये चीज नहीं हो तो आप ये बात और किसी कमेंट्री के अंदर, भाई आप इस चीज से तुलना कीजिए ना, कि और कोई भी कमेंट्री ये वाली बात नहीं कह रही। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? इट इज टिपिकल ऑफ द प्रैग्मेटिक मैन, जो व्यावहारिक जो व्यक्ति है, इट इज थ्रू हिज सेंसेशंस दैट ही अवेकन्स टू द मीनिंग ऑफ हिज एक्शन। उसने क्या कर डाला, ये सेंसेशन से उसके मीनिंग के प्रति अवेकन होता है। आप ये सोचिए, आप तो सोच रहे हो आपने विचार किया और तब कर्म किया, उसका पूरा अर्थ आपके पकड़ में आता नहीं। इतना विचार क्या अर्जुन ने नहीं किया था? भाई आप ये जस्ट ये सोचिए कि अर्जुन क्या बिना सोच विचार किए, अपने अस्त्र 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 है, शस्त्र है, वो तो चयन किया है उसने भगवान कृष्ण का। आप जस्ट इस उदाहरण से, और श्री अरविंद की ये कमेंट्री है, वो कितना डीपली ह्यूमन साइकोलॉजी को आपके सामने रिवील करती है, वो देखो। अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम वैचारिक दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैचारिक दृष्टि से तो वो गया ही था, अनराइचियसनेस वाले जो लोग हैं उनको मैं बाणों से मारूंगा, उसके लिए सारथी मेरे भगवान होंगे, ये वाले घोड़े हैं, ये मेरे को रथ वगैरह चाहिए, ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, इसके अंदर ध्वजा मेरे पास ये है, पूरा कवच बंद होके पूरा गया है वो वहां। ये, अरे भाई कोई ऐसे थोड़ी कि अंधेरे के अंदर था वो, उसको सेंस नहीं है कि मैं किस लिए जा रहा हूं, और उसने कोई बहुत ऊंचे आइडिया से ये कहा होगा कि मेरा रथ इसके बीच में खड़ा करो, मैं इनको देखना चाहता हूं। देखो ये श्री अरविंद की यही विशेषता, आप सारी कंपेयर कर लो ना, और जितनी भी कमेंट्रीज हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, ही हैज आस्क्ड हिज फ्रेंड एंड चैरियटियर टू प्लेस हिम बिटवीन द टू आर्मीज, नॉट विथ एनी प्रोफाउंडर आइडिया, किसी गंभीर विचार को सोच के कि बड़ी ऊंची बात कर दी इसने कि मैं दोनों को देख लूं। अगर आप यही वाले पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, ये तो आपको मिल जाएगी कमेंट्रीज, यही तो एक पर्सपेक्टिव की बात है, कि जीवन में यदि पर्सपेक्टिव नहीं हो, हाँ दूसरे कमेंटेटर्स हैं या दूसरे जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो श्री अरविंद को नहीं मानेंगे, श्री अरविंद की इस बात को वो ये कह देंगे कि इन्होंने इसको बिल्कुल लाइटली ले लिया, जबकि उसने प्रोफाउंड आइडिया से ये कहा था। ये अलग बात है। अब इसके ऊपर तो कोई डिस्प्यूट का तो करते रहो चाहे, पर हम तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसको मान रहे हैं, नॉट विथ एनी प्रोफाउंडर आइडिया बट विथ द प्राउड इंटेंशन। ये उसके अंदर प्राउड इंटेंशन था, व्यूइंग एंड लुकिंग इन द फेस
उनको मैं आंखों में आंखें डाल के देखूं, these myriads of the champions of unrighteousness, जो अधर्म के साथ खड़े हैं, उसके लिए जो चैंपियन उसके कॉज को करने के लिए आए हैं, whom he has to meet and conquer and slay, जिसका उसे सामना करना है, जिसे जीतना है और जिसे स्ले करना है, जिसका वध करना है, इन दिस हॉलीडे ऑफ फाइट, सो दैट द राइट में प्रिवेल। तब फिर बाद में, अच्छा ये बात ये कर रहा है 23 तक, 23 पे, और फिर बाद में 27वें के ऊपर तो वो पीटी से भरी गया। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम ब्रवीत। On seeing all these kinsmen thus standing arrayed, मतलब वहां गणबद्ध तरीके से जब इनको देखा इसने, arrayed, the son of Kunti overwhelmed with pity spoke thus in sadness and dejection। इतने में ही आ गया उसके, तो सेंसेस ने ये क्रिया नहीं करी, ये सेंसेशंस का जो है वो इसके अंदर प्रवेश हुआ, जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि सेंसेशंस उसी के द्वारा जो आपके कर्म के अर्थ को आप जानते हो। अभी हम सारे के सारे जो साधना वगैरह की बात कर रहे हैं, जिस दिन ये एक्चुअल में स्थिति सामने होगी, तब पता चलेगा कि देने का अर्थ क्या होता है, समर्पण का अर्थ क्या होता है। इनको नहीं पता अभी तो बौद्धिक रूप से विचार है, अभी तो स्थितियां आपके अपने पाले में हैं, आप जो चाहते हो उतना समर्पण कर देते हो, पढ़ लेते हो। इट इज एज ही गेजेस, जब वो देखता है, क्योंकि हम सेंसेशंस की ओर की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे ये प्रवेश करके सारी चीज को दूषित कर देती है, इसका बेस्ट उदाहरण है ये। जैसे ही वो देखता है दैट द रेवलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ ए सिविल एंड डोमेस्टिक वॉर कम्स होम टू हिम, तब उसको समझ में आया, ये थोड़ी पता उसको, ये क्या पता नहीं था कि मेरे को किससे युद्ध करना है, कौन कौन आपके साथ होगा, कौन कौन आपके, अरे एक छोटे से युद्ध में जाते हो आप, उसके लिए योजनाएं बनाते हो। क्या आपने शिविर में इन्होंने पूरे प्लॉट की, कैसे तो आप व्यूह रचना करेंगे, कौन आगे रहेगा, ये बैठ के बातचीत नहीं करी, यूं ही पहुंच गए ये। इसके बावजूद आप इतनी सारी चीज कर रहे हो, तैयार होके जा रहे हो, और पता नहीं क्या क्या तो इनके वो बिरुदावलियां बगाई गई होंगी, कैसे कैसे इनके वो सारे जितने भी नेकचार हैं युद्ध से पहले के, वो सारे हुए होंगे, जय घोष हुआ होगा, और इनके तिलक वगैरह हुआ होगा, सारे काम जो उस समय के हैं आज भी हैं, जितने हैं उतने तो वो हुए हैं। पर जब वो देखता है वहां जाके खड़ा होके, तो इसलिए एक तो हम जो ये साधना के पत्र वगैरह पढ़ते हैं और सोचते हैं वहां अपने आप को मानते हैं, है नहीं वो, इस बात से ये समझो, और उन स्थितियों को ये साहस करो कि इस जीवन में हम देख पाए, जो पत्र हैं श्री अरविंद के योग से संबंधित, वो हमारे जीवन में एक्चुअलिटी बन जाए। तो जब वो उसको देखता है, तब मीनिंग ऑफ ए सिविल एंड डोमेस्टिक वॉर कम्स होम टू हिम, तब उसके अंदर प्रवेश करती है ये चीज, अरे ये तो ये है, ए वॉर इन विच नॉट ओनली मैन ऑफ द सेम रेस, द सेम नेशन, द सेम क्लान, but those of the same family and household stand upon opposite sides, all whom the social man holds most dear and sacred। ये जिस दिन आपको मीट करना पड़ेगा साधना के समय, तब आपको पता चलेगा, he must meet as enemies and slay। तब कहते हो ये तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। जब आपकी अंतरात्मा में ये साहस होगा, यही श्री अरविंद ने कहा कृष्ण प्रेम के अंदर, कई इसके साथी थे, रोमन रोलैंड है, बर्ट्रांड रसेल है, अच्छे विचारक हो सकते हैं जो खाली विचार के जाल बुनते रहते हैं, बुनते रहते हैं, सोचो आप। और ऐसे विचारक हैं जिनकी पुस्तकें आप पढ़ते हो, इनसे आप समझते हो कि कैसे लॉजिकली सोचना है, आप अपनी बुद्धि को डेवलप करते हो। श्री अरविंद कह रहे हैं बस इससे आगे और क्या जाता। अच्छा, जिनमें आध्यात्मिक अनुभवों की राशि है, वो भी नहीं जा सकते एक सर्टेन सीमा के आगे, कई इसमें कोई ना कोई विशेष चीज थी
जो इस सारी चीज को तोड़ के और इसके कोर तक चला गया। ये क्या चीज है, ये कौन सी बात है? क्योंकि हम अपने जीवन को अपने तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं और जितना अच्छा हो सकता हम कर भी रहे हैं, हमको लगता है ऐसा। और क्या करें? पर ये बातें जब हैं, जब श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये एक स्तरीकरण तो आप दुनिया में देख ही रहे हो कि पश्चिम से कोई आया व्यक्ति, उसके लेवल के व्यक्तियों का, उनका भी ये ऐसे विचार के जाल बुनते रहते हैं। कौन सी चीज है जो रोक लेती है? क्या हम उसका कुछ कर सकते हैं क्या अपने जीवन में? क्योंकि चाहते तो हैं हम में से कौन चाहता है जो सत्य के कोर तक न जाए? अरे इस जीवन के अंदर पर एक मेन बात तो ये प्रश्न रह जाता है, क्यों नहीं अराइज करती है? किसी में कर जाती है, किसी में नहीं करती। अब कोई सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी की भी बात नहीं है इतनी। अब व्यक्ति के जितनी समझ में आ रही है उतना तो कर ही रहा है। ये बारीकी से बहुत सबसे ज्यादा ट्रिकी चीजों में से है। जब तक व्यक्ति ने इसके ऊपर स्वयं विचार न किया हो, तब तक इसके लिए जो उत्तर दिए गए हैं ऐसे ही लोगों की पुस्तकों में है, उनके जीवन के अनुभवों में है। पर जिन शब्दों में है वो शब्द के पीछे का भाव, यदि हमने इसकी मेहनत न करी हो और खुद जीवन में कुछ न किया हो, वो शब्द चूक जाएंगे। द वर्शिप टीचर एंड प्रिसेप्टर, द ओल्ड फ्रेंड कॉमरेड। तो वर्शिप टीचर, गुरु को उसको एनिमी के रूप में मिलना, प्रिसेप्टर वही पितामह, ओल्ड फ्रेंड कॉमरेड एंड कंपेनियन इन आर्म्स, जो कभी युद्ध में साथ में लड़े थे, ग्रैंड सायर्स, पोते, अंकल्स, मामा, चाचा, दोज हु स्टूड इन द रिलेशन टू हिम ऑफ फादर ऑफ सन, जो पिता तुल्य लोग हैं, जिनको बेटा बोलता है अरे इसके ऊपर बाणों की वर्षा करनी है, ग्रैंड सन, इसको तो गोद में खिलाया था, वो मेरे को दादा बोलता है, इस पे बाण मारना पड़ेगा। कनेक्शंस बाय ब्लड एंड कनेक्शंस बाय मैरिज, साले वगैरह और जो ब्लड के कनेक्शंस हैं वो, ऑल दी सोशल टाइज हैव टू बी कट असंडर बाय द सोल्ड। इन सब को तलवार के घाट उतारना है। ये बात उसको सेंसेशन से समझ में आई, सेंसेस से नहीं। ऐसा थोड़ी उसकी फूटी पड़ी थी। फिर बाद में ये कह रहे हैं आपके इमोशनल माइंड, फिर बाद में ये क्रम बता रहे हैं ये सारा। ये देखो, ये इट इज नॉट दैट ही डिड नॉट नो दीज थिंग्स बिफोर, ऐसा नहीं है कि अर्जुन इन चीजों को पहले नहीं जानता था, बट ही हैज नेवर रियलाइज्ड इट ऑल। अच्छा, ये अर्जुन तो इतना मूर्ख नहीं रहा होगा। हम जो साधना की सोचते हैं या जिन चीजों की सोच रहे हैं, वहां एक बार जस्ट इसको लगाएं। अगर ये हमारे साथ एक झांसा चल रहा है जीवन के अंदर, बेवकूफ बनाया जा रहा है, obsessed by his claims and wrongs and by the principles of his life, the struggle for the right, the duty of the kshatriya to protect justice and the law and fight and beat down injustice and lawless violence. He has neither thought out deeply, न तो उसने गहराई से सोचा है। वो तो obsessed था किस चीज से? claims and wrongs and by the principles, claims, मेरे ये दावे हैं, इन्होंने गलत किया है, ये गलत चीज है, ये अधर्म है, ये धर्म है। प्रिंसिपल्स ऑफ हिज लाइफ, अपने क्षत्रिय के धर्म, मैं क्षत्रिय हूं। द स्ट्रगल फॉर द राइट, मतलब उचित के लिए लड़ता हूं। ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय, ऐसी हमारी सारी बातें। ये एक बीच की प्रॉब्लम है, जो हम बातें तो बड़ी 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 बड़ी, हम सब बातें करने में हम कमजोर नहीं है, पर वो हमारे एक्चुअल जीवन के साथ कनेक्शन उसका है नहीं जरा बहुत भी। ये फाइंडिंग जब वो कुरुक्षेत्र में है, उसने दोनों आर्मीज देखी, तब जाके उसका अर्थ जो है वो घर पहुंचा, मतलब उसके अंदर गया। उससे पहले इसके ये बात नहीं आई। इसलिए हम कहते हैं जिस दिन बैग पैक करोगे उस दिन पता चलेगा कि श्री अरविंद के पत्रों का क्या अर्थ है। आज तो हम कह रहे हैं वो ठीक है,
अब इससे ज्यादा और उदाहरण पर आप ये देख लीजिए, ये उदाहरण यदि है और आपके सेंसेस और सेंसेशंस आपको ये कर रहे हैं, यही श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं। इसीलिए गीता इतनी ज्यादा प्रासंगिक है। नहीं तो है क्या इसके अंदर? वैसे तो पहले वो नहीं मान रहा था, श्री कृष्ण ने उसको मना लिया और अपना काम करवा लिया। यही तो है युद्ध के लिए। तो ये कॉमन मैन तो सारे दिन बेचारा कह रहा है यही तो मैं कर रहा हूं इसमें। अर्जुन की क्या क्या विशेषता है? काव्य रचना कर ली आपने। आज भी गीता एक ऐसी मास्टरफुल किताब क्यों बनी हुई है? एक प्रश्न तो करो कम से कम ये। द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय टू प्रोटेक्ट जस्टिस एंड द लॉ एंड फाइट एंड बीट डाउन इनजस्टिस एंड लॉलेस वायलेंस, ही हैज नाइदर थॉट आउट डीपली, न तो उसने सोचा। अच्छा, बिना सोचे वो पहुंच गया, अपनी आहुति प्राणों की देने के लिए पहुंच गया, ये सोच के मैं सबको मार डालूंगा अकेला ही, ये थोड़ी। अभी युद्ध कर रहे हो आप। नोर फेल्ट इट इन हिज हार्ट एंड एट द कोर ऑफ हिज लाइफ। यही बात यदि हमारी साधना के प्रति हो, जिसको हम समर्पण कहते हैं, उसके प्रति हो तो। और अगर आप सच्चे हो तो आप ये पाओगे बात यही है। यही आके एक गैप है। एंड नाउ इट इज शोन टू हिज विजन बाय द डिवाइन चैरियटियर। भगवान जो दिव्य सारथी हैं, उन्होंने अब उसकी आंखों के सामने ये स्पष्ट कर दिया। प्लेस्ड सेंसेशनली, सेंसेस नहीं, अब इसमें बार बार शब्दों का चयन देखो आप। बिफोर हिज आईज एंड कम्स होम टू हिम लाइक ए ब्लो, डिलीवर्ड एट द वेरी सेंटर ऑफ हिज सेंसेशनल, वाइटल एंड इमोशनल बीइंग। उसके कोर में मर्म जो है ना, उसका सेंसेशनल बीइंग का, वाइटल बीइंग का और इमोशनल बीइंग का, अब ये अलग अलग कर दिए इन्होंने बहुत ज्यादा बारीकी से। यदि आपने जीवन में अपने बीइंग को ऐसे नहीं देखा तो इन शब्दों का अर्थ भी बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे। फिर बाद में देखो एक दूसरी जगह वो क्या कह रहे हैं। ये तो वही आ गया जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं। साइकिक प्राण एंड इन्वेड्स द सेंसेशनल माइंड, यही तो बात हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये बिल्कुल प्रासंगिक है ये इसके लिए। फिर यही देखो आप, इसमें एक जगह श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके सेंसेशनल माइंड में प्रवेश करता है, फिर ये किसके अंदर प्रवेश करता है? आपके इमोशनल माइंड के अंदर। और फिर बाद में ये किसके अंदर प्रवेश करता है? ये आपके डायनेमिक माइंड के अंदर प्रवेश करता है। पहले किस में किया? सेंसेशनल के अंदर, फिर बाद में इमोशनल, डायनेमिक। अब वो मैं देखना चाह रहा हूं वो कहाँ है। श्री अरविंद ने उसको क्रम से बताया है। वो अगर मिल जाता है तो उन्होंने उसको क्रम से बताया है इसके अंदर। बाकी तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये इस क्रम से ये चालू होता है। अब वो इसमें है या होना तो इसी के अंदर चाहिए। एनी हाउ, पर यहां तक अब ये बात समझ में आ रही है गीता के उदाहरण से, एकदम स्पष्ट है ये। पर गीता की प्रासंगिकता यदि आप कोई ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर, जैसे जिस क्रॉस रोड के ऊपर अर्जुन था, या जिस क्रॉस रोड के ऊपर अपने आप को एक साधक पाता है, जब तक उसके ऊपर नहीं हो, जहां और दूसरे क्लेम्स जो हैं आपके लोअर क्लेम्स, एक क्षत्रिय का, एक गृहस्थ धर्म का, एक शिष्य का, एक, जितने भी ये क्लेम्स हैं उनको आपको ऑफर कर देना है।
तो जब आप साधना अपनाते हो तो ये जितने भी क्लेम्स है, अदरवाइज किसी एक क्लेम को आप काम में लेते हो, एक एक युद्ध में ज्यादा व्यक्ति है, उसके ये कल अगर शादी है, आज अगर युद्ध में बुलावा आ गया, भैया शादी टल जाएगी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि देश का जो क्लेम है वो आपके ऊपर अभी सबसे ऊपर है। इतनी बात तो समझ में आती है। और साधना का क्लेम, और वो सारे क्लेम सारे फिर बाद के अंदर आपको फोरगो करने पड़ते हैं, वो नहीं आप पे लागू हो सकते। तो यहां तो कोई कोई पाता है अपने आप को। ये जब आप पाते हो और आपका बीइंग किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी जो गांठें हैं वो पहली बार आपसे रूबरू होंगी तब। उससे पहले आप पढ़ सकते हैं, उससे आप पहले चिंतन विचार ये सारी चीजें, अर्जुन के उदाहरण से देख लो, वो तो चला गया वहां युद्ध के अंदर, प्रस्तुत है वो वहां, अपने सारी वो अस्त्र शस्त्र लेके गया है। तो ये हम सेंसेशनल माइंड, जब उसके अंदर साइकिक प्राण ये एंटर करता है, वो अशुद्धि ले आता है। डायनेमिक माइंड को, वो जो आपके कर्मशील जो जो माइंड है, उसको दूषित कर देता है। आप सही कर्म कर सकते ही नहीं, इसलिए जगत में आप सही कर्म नहीं कर सकते। यही गुत्थी, मतलब ये सारी गुत्थी गीता सोल्व कर रही है। इन्हीं गुत्थियों को गीता के परिप्रेक्ष्य में श्री अरबिंदो ने ऐसे जोंदा गीता के अंदर सोल्व किया, पर वहां क्योंकि वो बाउंड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गीता, सिंथेसिस के अंदर वो खुली छूट है, एकदम खुली छूट है। पर ये ऐसे विषय हैं जो यदि आपने साधना कॉन्शियसली नहीं अपनाई तो आप चूक गए, और जीवन की सबसे कीमती चीज वो हमारे नजदीक भी नहीं आई। इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसके अलावा चीज क्या है यहाँ? अगर आपको मानसिक रूप से भी ये बात समझ में आ गई, और अब ये जो उदाहरण है हम अर्जुन का ले रहे हैं वो, और इन सारी बातों को अब एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में आप रखिए, क्योंकि ये सेंसेशनल एग्जैक्टली वही बात इसके अंदर, ये उदाहरण इसके ऊपर सटीक है। अच्छा, आप कोई बात अनिल जी, यहां तक ठीक है? नहीं ठीक है। अब बात वही है इसमें। अब जैसे वो तो मैं तो अब जैसे आपका अपना एग्जांपल आप दे रहे हो तो जो वो ठीक है। अब जो बीज लेके तो आया है लेकिन बीज को जो है वो अंकुर नहीं बना। ठीक है ना, आपका अंकुर से बन गए और पेड़ बन गया मान लो। अब हमारा जो बीज है उस टाइम वो चीज उसको वो माहौल नहीं मिला। तो आज जो है अब तो उसको अंकुर फोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो है मुश्किल। नहीं, ये मैं व्यक्ति देख की रहा नहीं हूँ। कह रहा मैं तो नहीं ये नहीं, कह रहा हूं कि मैं साधना की जो बात कर रहे हैं ना, मतलब अब हाँ, अपन जो है इस स्टेज पे जब वो सूख गया है अब उसमें अंकुर फुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये जो है भाई उसका जो है बीज तो सही था, लेकिन उसको उस टाइम जब वो अंकुर फूटना था जब उसको वो खाद पानी मिला नहीं। तो अब जो है सूख के अब तो उसकी स्थिति रही नहीं, अब उसमें अंकुर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये प्रॉब्लम दिक्कत है। अच्छा, एक नहीं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल, हाँ इसमें हाँ दीपक। इसमें जो एक बात जैसे भी कर रहे हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है अपने आप को अलग जगह पे रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये इसको डिमोरलाइज होकर किससे सोचने से, क्योंकि ये एक बेसिक टेंडेंसी चलती रहती है कि भी हर व्यक्ति उस दूसरी जगह पे अपने आप को रखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, हर एक का अपना एक रिलेशन है डिवाइन के साथ में, और वो परपीचुअल चॉइस है वो। ऐसा नहीं है कि वो एक समय हो गया अब मुश्किल में होगा या बाद में होगा। आप जिस जगह पे जहाँ पे हो वहां से सीधे जाया जा सकता है। उसके अंदर कोई डिसहार्टन होने की और इन एबिलिटी या इनकेपेबिलिटी समझने से होता नहीं है। और हर एक अलग एस्पेक्ट को व्यक्त करने के लिए है। तो ऐसा नहीं भी ठीक मेरे है, को लगता नहीं है कि ऐसे कोई वो बात नहीं, नहीं है कि वो तो भाई। खैर वो कोई बात नहीं है। यहाँ तो हम सेंसेशनल मेंटेलिटी की नहीं नहीं, मैं जो अनिल जी डायनेमिक, बोल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिंह हाँ साहब कोई जो नहीं, बोल रहे हैं ना उसकी बात कर उसमें रहा हूँ। उसमें नहीं जा रहे अपन, उसमें वो तो ठीक है। क्यों, अपन तो अभी विषय के ऊपर अपना तो एक एक मिनट कीमती है। इसमें जो अगर ये वाली बात है, अगर डायनेमिक मेंटेलिटी की, आपके इमोशनल मेंटेलिटी की ये सारे प्रवेश करके ये हो,
तो बड़ी ही विचित्र बुद्धि है ये। तो क्या प्योरिटी, इसलिए वेद आज भी इस संस्कृति की बेडरॉक इसलिए हैं क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा कि हमारे ऋषियों में वो कोलोसल प्योरिटी थी जो अकल्पनीय है मनुष्य के लिए, इसलिए उनमें अशुद्धि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी सच्ची चीज यदि आप करना चाह रहे हो तो ये चीज जिस स्तर पे आप मेंटेन करते हो, जितने स्तर के ऊपर, वो तो उनके अपने उद्गार हैं, इसलिए वो उसका हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम जा ही नहीं रहे। वो तो मेन बात तो इस बीच के गैप की है जो हमारी प्रकृति हम सबके साथ छल कर रही है, मेन बात तो वो है। और उसमें ये हर व्यक्ति को अपनी समझने की आवश्यकता है। ये हमको किसी को न तो ज्ञान देने की आवश्यकता है, भाई मेरे को मेरा पाला मिला है, उतना बगीचा अगर मैं सुधार लेता हूं तो उतना पर्याप्त है। ये तो केवल एक सामने रखने की बात है कि हमारी प्रकृति हमारे साथ क्या खेल कर रही है। वो अर्जुन ये सारी चीज समझ के गया है, वो मूर्ख नहीं है। तब जाके जब वो चीज उसके सामने अराइज हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंसेशनल मेंटेलिटी जिसकी हम बात करते हैं, उसमें यदि आपके साइकिक प्राण एंटर करता है, करते ही सबसे पहले तो आतंक मचा देता है सेंसेशनल मेंटेलिटी के अंदर, सेंसेशंस के बाद में फिर बाद के अंदर आपके इमोशनल, इमोशनल के बाद डायनामिक, डायनामिक के बाद के अंदर ये आपके धीरे धीरे इमोशनल, और इमोशनल से आगे चलेगा ये एथिकल, एस्थेटिक। सुंदर चीज है क्या ये? एथिकल नैतिक बात भी नहीं है, गलत बात है ये सारे उदाहरण समय पे हम सब देते हैं। हाँ, जीवन में अगर उस तरीके की परिस्थिति नहीं है जहां ये चैलेंजेस कम लोगों के आते हैं, वो सोच के ही ऐसे फील्ड में नहीं जाते जहां ये क्लैशेस हों एज सच। अब युद्ध में जाने वाले तो कम ही हैं। आप अगर जनता जितनी है उसका कितना भाग युद्ध के अंदर जा रहा है जिसके ये चयन की स्थिति हो, उनमें फिर जो ये साधना में जाने वाले, जो ये चीज एक्चुअल में आप समर्पण करते हो, उसमें जो अराइज होने वाली भारी समस्या है ये, बहुत ज्यादा भारी समस्या है ये। क्योंकि आप अपने बलबूते पे साधना कर लोगे, सारी चीज कर लोगे, गुरु अगर सामने हो, क्योंकि वो तो अपना एक विधान है गुरु, वो कोई पुस्तक अपने आप में वैसे नहीं कि आप अपने तरीके से मोल्ड कर लो, जो चाहे सो समझ लो। इसलिए व्यक्ति साधना कर लेगा और सारी चीजें कर लेगा गुरु की छत्र छाया में, जब तक ये आभास है कि हाँ मेरी प्रगति हो रही है, मेरा ये हो रहा है। नहीं तो इसकी क्या जरूरत है? जब एक बार समर्पण कर दिया, ये बुद्धि को ये क्या जरूरत है मेरी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है? अरे साइकिक ने एक बार जब चयन कर लिया, प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, क्या बातें हुई है? पर आपकी बुद्धि ये जज करेगी, देखो मेरे पहले ये था, अब मेरी प्रगति हो गई, अब मेरी ये हो गई, अब मेरी ये हो गई। कौन व्यक्ति है जो ये नहीं देखेगा कि देखो गुरु के पास अपनाने पे, आने पे मेरी प्रगति हो गई? ये क्यों जरूरी है ये बातें? जरूरी तो है नहीं, अंतरात्मा को तो जरूरत है नहीं इन चीजों की। ये लंबी दूरी तक आपका पीछा करती रहती है ये चीजें। कोई विरला ही है कोई जो इनको तोड़ पाता है, सत्य के कोर तक जा पाता, हम तो वो बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बातें सुन के जो सच्चा व्यक्ति है उसके अनिल जी जैसी बात आएगी, क्योंकि उसको वो प्रैक्टिकल में महसूस कर रहा है। तो हम आपकी बात का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो, क्योंकि आप एक्चुअल में उसको फॉलो कर पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। और ये हम सब के साथ ये ही चीज सोचिए, आपकी हमारी प्रकृति हमारे साथ क्या कर रही है। इसीलिए जब माँ कह रही है साइकिक एजुकेशन की, तो इसमें क्या गलत बात है? उसकी एवज में यदि और कोई दूसरी चीज को एक बार रोक के, यही भारतीय संस्कृति ने किया। अरे सबसे कीमती चीज तो ये है, पहले इसके प्राणों की रक्षा करो। तो हमारा तो सच्चा प्राण हमारा साइकिक है, उसकी बलि दे के कभी शुभ कार्य किया जा सकता है क्या? ये सब्जेक्ट पढ़ाओ और ये सिखाओ और वो सिखाओ, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और उसका अपना ही एक विधान है,
उसका तो विधान कुछ और ही है। इसीलिए ये केवल बातें तो रहती है, चरितार्थता कैसे की जाए बहुत ढूंढना पड़ता है। दिखता नहीं कि चरितार्थता हो। ये तो शुद्ध जो चरितार्थता, ये मां श्री अरविंद ने ही ऐसा काम किया है। अगर ये चीज संभव है, मनुष्य इसके बारे में सोच सकता है, तो यही करने की चीज है। ये ही करने से उसको वास्तव में सच्ची शांति मिल सकती है। अगर ये संभावना, इसीलिए तो दूसरी चीज में उसको शांति नहीं मिल सकती कि उसके भीतर कोई चीज उसको दिखती है, वो देख पाता है भैया इसके बिना नहीं होगा। ये हम सेंसेशनल मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। रविकांत जी, आपने कहा था कल ये चर्चा करना, तो अब कुछ बेटर आपको कल से महसूस होता है क्या ये? हाँ जी, बेटर है। आप देख पा रहे हैं ना ये? अरे अभिप्सा तो हम सारे कर ही रहे हैं, ये थोड़ी ये नहीं कर रहे। जी और अब रोज चाह भी रहे हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो नहीं चाह रहा। तो अब इसके अंदर सूक्ष्म प्राण संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर देता है, इन्वेड करता है उसको, और नाम ही इसका सूक्ष्म प्राण है। जब तक आपके अंदर अपनी इंद्रियों को या इसको सबड्यू करने का मादा नहीं है, तब तक आप प्योरिटी को जानते ही नहीं। आप बोलो कुछ भी, ओरेटर्स तो होते हैं, लोग अच्छा बोलते हैं, पर जब आपके अंदर देने की शक्ति ही नहीं है, अपनी विल को सबड्यू करने की है ही नहीं, तो अभी आप तो सत्य तक आए ही नहीं। आप तो इसी दायरे के अंदर हो। आप जस्ट ये सोचिए कि आपको जिस जगत का साक्षात्कार हो रहा है वो आपकी इंद्रियों द्वारा, आपकी जो मानसिकता के अलग अलग लेयर्स, उनके माध्यम से आप जगत के संपर्क में आ रहे हो, तो उसकी क्या रियलिटी है? कुछ नहीं। ऐसा जगत है नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। अगर ये बात है तो फिर तत्काल ही इससे कोई भी तरीके से इससे निकला जाए, यही सबसे बड़ी क्रांति है, रेवोल्यूशन है। और ये समर्पण के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आप, चाहे कितनी भी आपकी गहरी क्षमताएं हो, ऊंची क्षमताएं हो, ये कोई बात नहीं है, आपके पास हो सकती हैं, पर जब तक वो माँ की सेवा में नियोजित नहीं होती और आपको ये सेंस आ जाता है कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, मेरे अंदर ये ज्ञान है, मेरे को ये समझ में आता है, अगर वो माँ को ऑफर नहीं हो रहा, सहर्ष तरीके से ऑफर नहीं हो जाता, ये कल्टीवेशन हमारी संस्कृति करवाती थी। यही तो विशेष कल्टीवेशन है व्यक्तियों का। आप ये देखिए कि शास्त्रार्थ हमारे जो होते थे, जो भी अच्छे शास्त्रार्थ जो जो हमारी इतिहास में दर्ज हैं, जो याज्ञवल्क्य की सभा में हुआ, ब्रह्मवादियों के उनके बीच में, जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादियों के, और फिर बाद में आपके चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में मिलते हैं। दिग्विजय पंडित है वो उनके पास, और प्रकाशानंद है उनका। फिर रामानुज के जीवन में आप देखते हो शास्त्रार्थ, और वो कई दिन चला। अच्छा, जब आप गए ये प्रकाशानंद जी की ओर की, आप सुनते हो कि वो जाके सहर्ष और उनको गुरु रूप में, क्या मेरे को तो आप अपना दास बना लीजिए। ये संभव नहीं है यदि आपका आत्मिक विकास गहरा नहीं हो, जिंदगी भर आप ये काम नहीं कर सकते। आप एक मठ के मठाधीश हो, आपके हजारों भक्त शिष्य ये सारे हो सकते हैं, एक दृष्टिपात में ये देख लेना कि ये डिवाइन है। ये कैसे संभव है ये बताइए? आपको ह्यूमन फिगर नजर नहीं आएगी? आप तो गए ही शास्त्रार्थ करने हो। अगर आपका डीपर कल्टीवेशन नहीं है, आप उसको कैसे मान लोगे? कैसे मान लिया जाएगा? सोचो तो सही एक बार।
एक व्यक्ति जो वहां से, जो यमुनाचार्य की कहानी में आप पढ़ते हो, किसी अनजान अजनबी जो कह रहा है आपके दादाजी ने आपके लिए खजाना छोड़ा है, मैं आपको वो खजाना दे देता हूं, कहा चलो, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो चला गया, 2-3 दिन बाद में, ये पढ़ो लाइफ ऑफ रामानुजा, रामकृष्ण मिशन की है ये। कह जी मेरे को अपना शिष्य बनाओ, मैं तो जिंदगी भर आपसे ये सुनता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। का ना, आपके दादाजी को मैंने वचन दिया था, वो खजाना आपको देना है। कि मेरे को नहीं चाहिए, न मेरे को वो राजपाट चाहिए। ये संभव है क्या? क्या कल्टीवेशन चाहिए? हम बोल तो रहे हैं ये बात, ये तो गीता सुन के उसके अंदर ये लेयर्स खुल गई। यहां हम सावित्री पढ़ रहे हैं, लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद मां के संपर्क में हैं। आप इन दोनों स्थितियों को देखो तो सही, कल्टीवेशन देखो उसके बीइंग का। अच्छा, ऐसा करके वो इस जगत में किस रियलिटी के पास जाता है? रियल क्या है प्रश्न, उसके ऊपर हम आ गए। वास्तविकता क्या है? सच्चाई क्या है? ऐसा करके वो सीधे कोर तक चला जाता है सत्य के, और दूसरा व्यक्ति इस उहापोह के अंदर। जबकि आपके रोमन रोलैंड है, रसेल है, ये तो इतने मूर्ख हैं भी नहीं, तो बहुत शार्प सोचने वाले हैं, परसेप्टिव लोग हैं, कुशाग्र बुद्धि है, दृष्टि बहुत शार्प है, सामान्य लोग नहीं है ये उस तरीके से। पश्चिम के फाइनेस्ट थिंकर्स में से हैं। श्री अरविंद ने कहा ये कृष्ण प्रेम यही होता अगर ज्यादा होता तो, क्या चीज इसमें रही होगी? यही तो मैं प्रश्न उठाना चाह रहा हूं, तो और बातें नहीं। ये यदि आप प्रश्न नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मां कह रही है साइकिक, इसको गहराई से समझो इस बात को। यही बात यहाँ ये जो है सेंसेशनल मेंटेलिटी की, उसमें ये साइकिक प्राण करके आक्रांत कर देता है, उसमें संवेदनों की अशांति ले आता है। क्रियाशील मन को यह प्रभुत्व प्राप्ति, आधिपत्य, सफलता तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है। तो इसको रोके कैसे? अगर ये प्रश्न करना शुरू कर दो ये मां के काम का है या नहीं है, तो गीता कहती है यज्ञ स्वरूप कर्म करो। आपको जो सुहाती है उसके अंदर तो आप आंख बंद कर लेते हो। अब ठीक है भाई, ये कोई नहीं, ये साइट सीइंग कर लेते हैं। मैं जा रहा हूं, मेरी इच्छा हो गई, पांडिचेरी जा रहा हूँ सामने, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अब वृंदावन जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? और कहीं तो मैं घूमने फिरने की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो तीर्थों पे तो गया था, मैंने तो यही तो किया था। तो ऐसी हिपोक्रेसी तो माताजी का मैंने पढ़ाया भी था, कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंधे हैं, मन मर्जी के काम करते हैं, अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, और फिर बाद में माँ की बात करते हैं। वो तो बिल्कुल हिपोक्रेसी की सीमा हो गई है। वो मैं आपको पढ़ के, अभी तो नहीं होगा क्योंकि वो मैंने फिर बाद में डिलीट कर दिया था किसी उपयोग के लिए, शायद आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। मातृवाणी का 10वें वॉल्यूम का था या 7वें का था। तो ये क्रियाशील मन को प्रभुत्व प्राप्ति, आधिपत्य, सफलता तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है। इसको रोक खाली इसी विचार से सकते हो। पर यह भी आप पाओगे कि एक सीमा तक, यदि यज्ञ का आरंभ आपका प्रेम के आधार पे, क्योंकि इसके अंदर एक टाइटल पीछे गया है इसी पुस्तक में, यज्ञ का आरंभ, सभी कर्मों को यज्ञ स्वरूप करना, ये एक टाइटल हम पढ़ के गए हैं सिंथेसिस के अंदर ही। अगर ये शुरू नहीं हुआ तो आप कभी इस चीज को कर नहीं सकते। बुद्धि से अच्छी अच्छी बातें कर लोगे, अपीलिंग भी कर लोगे, काम करोगे गलत, समय पे गलत चयन करोगे, निश्चित। ये भी आप ये सोच लोगे मेरी प्रगति हो गई, ये सारी चीजें अरेंज की जा सकती हैं खूब अच्छे से, गुरु के हाथ के नीचे नहीं रहोगे।
उनकी भौतिक उपस्थिति में होके भी करोगे वो जो मन मर्जी होगी, तो जीवन का मायना तो चूक गए। जो दमदर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं तू फालसूट से बाहर निकल गया, तू इससे बाहर निकल के आ। ये जीवन की सफलता के मायने हैं। और इसमें संवेदनात्मक, इसकी शुद्धिकरण कैसे करें अब ये तो आप विचार करो। श्री अरविंद सारी बातें आपको तार तार करके बता देंगे। ये बातों से नहीं होगा, ये तो आपको पकड़ना पड़ेगा। जब आपकी आंखें बाजार जाके किन चीजों के ऊपर लट्टू हो जाती है हम सबकी, केवल भोजन वगैरह की तो बात छोड़ो, अगर इनके ऊपर हो रही है तब तो खैर जो है सो ही है। ये तो इन्होंने कहा सीधी सादी सी हैं, ये तो ऊपर इन्होंने क्या कहा, ये तो सीधी सादी सी हैं। पहले तो क्षुधा पिपासा काम वासना सीधी सादी प्राणिक लालसाएं, इनसे फिर बाद में बहुत भड़की हुई ऊपर। इनको तो सहन ही कौन करे, क्योंकि माँ कह रही है जब ये सारी चीजें हो जाती है तब भगवान आपको सफलता देता है और फिर कहता है अब तेरी परीक्षा है कि तेरे सिर में बुखार न चढ़ जाए। मैं कोई यूं ही थोड़ी हूँ, मेरे तो इतना बड़ा एम्पायर है, अरे मैं यूं ही थोड़ी हूँ, मैं भी तो फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरे को समझ में आती है बातें, मेरे पास लोग हैं, मैं लोगों से ही डील करता हूँ। आप कहते हो मैं भाई साहब मैं भी गेहूं ही खाता हूँ, मैं कचरा नहीं खाता। मेरे बाल जो हैं वो धूप में नहीं पके, अनुभव लिए हैं मैंने भी, मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं। हर जना एक सर्टेन थोड़ा सा दबाव डालो, वो कह रहा है मैं यूं ही नहीं हूं, मेरा भी अपना कुछ है, मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं कुछ हूं। हर जने हम सबके है ये, सबके। इसीलिए ये पढ़ने के बावजूद हम इतना प्रयास करते हैं, उसके बावजूद चीज जो है वो बच निकलती है। जिसको अनुशासन में लाना है वो वाली चिड़िया तो बच निकलती है, और वो एज इफ अनंत रूप से ये प्रक्रिया चल रही है और वो चलती रहती है। अगर उसमें साहस हो तो उसी को पकड़ने की, वो सेल्फ जो आपका लोअर सेल्फ है जो बच निकलता है, जो गुरु के चरणों में ऑफर करने की जरूरत है, बार 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 रोज उसको ऑफर करने की जरूरत है। वो जो आपका स्वत्व है सेल्फ, जिसको लेके आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, वो बच निकलता है। उसको आप साधना भी करवा देते हो, उसकी क्षमताओं का विकास भी कर लेते हो और वो बढ़ भी जाता है और मोटा भी हो जाता है। उसको अच्छा भी लगता है, वो कहता है अब तो मेरी प्रगति भी हुई, हाँ ये चीज करने से और जल्दी प्रगति हुई। उसको वो साइकिक मान बैठता है, पता नहीं क्या क्या मान बैठता है, अभी है वो स्वत्व ही। अच्छा आपको यदि गुरु के पास नहीं हो तो बता सकता भी नहीं कोई, इसलिए आपके अंदर जब चैत्य जागृत होता है तब गुरु प्राप्त होता है, गुरु प्राप्त होता है तब आपके अंदर ये चीज होती है। तो ये एक बड़ी मुर्गी और अंडे वाली सी बात है ये। कृष्ण प्रेम कहते दोनों एक प्रक्रिया एक साथ होती है, ये एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। अगर उनके हाथ के नीचे नहीं हो तो मनमर्जी ही चलेगी और कोई दूसरी चीज चल सकती ही नहीं। आप बातें कितनी भी करो, आपको कौन रोकने वाला है। बातें तो जय जय घोष, अर्जुन ने भी कितने कितने जयकारे लगाए होंगे जाने से पहले, विजयी हो, और ये पता नहीं क्या क्या, कि उसकी छाती का लहू आपको निकाल के आपको तृप्त करेंगे, तेरे बाल बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे पता नहीं क्या क्या बातें करी होंगी। तो ये सारी बातें रह जाती है इस जीवन में, जो बहुत ज्यादा कीमती जीवन, आपका एक एक दिन कीमती है और इसकी कीमत आप बनाओगे इस जीवन की, और कितना गहराई में निवास करते हो वो बनाएगा। ये हम सब के लिए है, ये नहीं कि मैं कोई आपको बोल रहा हूं और मेरी अलग है किसी, ये बातें नहीं है। ये हम विचार दे रहे हैं एक सामने। प्रॉब्लम इसमें विचार में ये आती है, जैसे ही आपका सेल्फ एंटर करता है वो इसको एक दृष्टिकोण से देखता है, वो यदि आप हटाते हो तो प्योर थॉट में आप जा सकते हो। वो कितना कर सकते हो उतना आप देख सकते हो। तो ये क्या करता है, ये एक एक को कैसे प्रभाव, ये यही आ गया जो मैं खोज रहा था। पहले तो आपकी सेंसेशनल मेंटेलिटी को आक्रांत करता है, फिर आपके डायनेमिक माइंड को आक्रांत कर देता है, और उसमें क्या लिया आता है डायनेमिक माइंड में, प्रभुत्व, मेरे को तो चाहिए ये,
अब पता नहीं वो उदाहरण अगर आप देंगे तो वो कॉमन उदाहरण है, इसलिए आप कहेंगे ये तो मेरा ही हो गया। अब जीवन से तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए ये तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। प्रभुत्व प्राप्ति की क्रियाशील मन, मेरे को तो ये चाहिए ही प्राप्ति, आधिपत्य। पशु में भी है। एक पशु कहीं भी जाता है अपना आधिपत्य जमाने के लिए, आप ये देखते हो वो पेड़ों के ऊपर पेशाब करता है या अपनी गंध छोड़ता है, वहां रगड़ता है, सारी चीजें उसकी। मनुष्य में कोई अलग चीज है नहीं। हाँ, थोड़ा सा यदि वो नाम अपना जानता है तो वो कहते मैं ये ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं माता जी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं मेरी पुस्तकें छाप रहा हूँ, मैं ये व्याख्यान कर रहा हूँ, ये मैं मेरा चैनल चला रहा हूँ, इतने लोग इससे प्रभावित है, इतने ये हैं, इतने वो हैं। खाली सेल्फ का व्यापार है इसके अंदर। समर्पण तो होगा एक दाना, बाकी तो सारा का सारा अगर है तो भी, अगर वो एक दाना भी है तो बहुत कीमती है, नहीं तो सब अशुद्धि है। पर ये बात अगर ये की फूटी हुई है तो दिखती नहीं है, आदमी सेल्फ जस्टिफाई करता रहता है। हृदय की आंखें यदि फूटी हों तो वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहेगा, ईगो का ही व्यापार चलता रहेगा। जी मैं तो बड़ा सेंसिटिव हूं, आप ऐसे कैसे बोलते हो, ये कैसे। अंतरात्मा सुनेगी, कहेगी इसने तो मेरे बंधन काट दिए, पर अंतरात्मा सुनती नहीं, आपका ईगो सुनता है इन चीजों को। प्राप्ति, आधिपत्य, सफलता, तो डायनेमिक माइंड क्या किस पे जाएगा? अरे सफलता, तो ये तो जीवन में सफल हुआ ही नहीं। आपकी एजुकेशन करके वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? तो सफल तो हुआ ही नहीं वो, आपने तो उसको ये वाली बात सिखाई ही नहीं। क्रियाशील मन, तो आपकी भावना कितनी भी हो, सेलिब्रेट क्या करेंगे वहां भी। मतलब ये तो छोड़िए, यहाँ वहां उस केंद्र के अंदर जो माँ ने ये का साइकिक को डेवलप करने वाले हैं, वहां सेलिब्रेट ये कर रहे हैं, अरे ये फ्रांस जा रहा है। लास्ट तक ये नहीं बताते कि ये साधना अपना रहा है ना, इसको मिलके कि देखो हमारा बच्चा ये फ्रांस जा रहा है, उन लोगों की सेवा करेगा। श्री अरविंद की प्रार्थना क्या है? 15 अगस्त का उनका इन्वोकेशन में क्या है कि हे माँ, तेरे बच्चों ने तेरे से मुंह मोड़ लिया और दूसरे जो आका हैं उनकी सेवा करी, पर आज ये जो स्वतंत्रता का जो जो सूर्य है उनके चेहरों पे पड़ रहा है, हम आज आह्वान करते हैं। इन्वोकेशन है ना ये 15 अगस्त का, जब दूसरे स्वामी है उनकी सेवा करी, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं ये माँ का केंद्र है। अरे ये दोनों बातें कैसे चल रही हैं? क्यों? क्योंकि ये डायनिक माइंड है ना। सफलता, आप बातें कितनी भी कर लो, सफलता तो वो मानक वही है। सफलता के तो मानक अभी भी वही बने हुए हैं। सफल ये थोड़ी कि हमको सेंस नहीं है ना इस चीज का कि सफलता किसको कहते हैं। ये व्यक्ति को ये गहरा भाव यदि 5 मिनट भी आ गया, सच्ची अंतरात्मा 5 मिनट भी आ गई, कौन सी चीज की क्या कीमत आप बिल्कुल जान सकते ही नहीं। एक सच्चा म्यूजिशियन क्या है, उसकी कीमत कौन जानेगा? एक ट्रू, एक आर्टिस्ट है, कोई जान सकता है उसकी वर्थ? एक सच्चा पोएट है, उसको एक दूसरा पोएट ही उसको जान सकता है। जोहरी की कीमत तो जोहरी जान सकता है, इसलिए हर कोई जान ही नहीं सकता इन चीजों को। इसलिए सारे मूल्य जगत के हैं वो ऊपर नीचे हैं, सब गड़बड़ है। बताए कौन? ये बताता है नहीं कोई। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति इस मार्ग का है, वो ये बात कह सकता है, नहीं तो गोल गोल फिलोसॉफिकल तरीके से, और वो है भी नहीं सच्ची फिलोसॉफी। तो क्रियाशील मन को ये इन चीजों से भर देता है। अब बचा क्या? जब सेंसेशनल मेंटेलिटी को इन्वेड कर लिया, डायनामिक माइंड को इन्वेड कर लिया, अब भावनात्मक मन के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और उसमें क्या करेगा? यह प्राण रुचि और अरुचि। अब तो आप शिक्षा करवाई इससे रहे हो, खेल खेल में गणित सीखो, खेल खेल में अंग्रेजी सीखो, टीचिंग एड्स, अपने एजुकेशनल गेम्स बनाओ। क्योंकि जोर आता है, आपको भी पढ़ाने में जोर आता है और दूसरे को, पढ़ने वाले को भी। आपने उसको हैंडीकैप कर दिया। चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ, चीजों को रुचिकर बनाओ। ये नहीं कि सोच के अरुचिकर बनाओ, पर जो है आपकी जो प्रेरणा उसको एज इट इज दो भाई, जो होगी सो देखी जाएगी। आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए,
एज इफ आपके स्टैंडर्ड्स, अरे खुद मान लो तो बड़ी बात है। कितने लोग हैं वो बताने का प्रयास, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए। और वो ये भी नहीं देख पा रहे कि आप स्वयं कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, सामने व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, ये बात भी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये अशुद्धि है और वो जिंदगी भर आपको अशुद्धि ही दिखाएगी। ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ रोज, पर हम उसको जोड़ ही नहीं पा रहे। ये देखो आप, रोज हम उसका भाग बन रहे हैं, चीजें फ्लो कर रही है, आपको अनुभव हो रहे हैं, पर हम उसको यथास्थान नहीं रख पा रहे। देखो कितनी विचित्र बात हो रही है हम सबके साथ। ये हम इमोशनल माइंड की और की ये कल और बात करते हैं, पर ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है। पर ये दूसरे भाग प्रवेश करके अब कितना जल्दी आप वापस अपने घर की सफाई करो, ये सफलता है। आंधी आ गई फिर सफाई करी और स्वच्छ कर लिया। ये नहीं कि हमारा तो यही है साहब, कमरा ऐसा ही रहता होगा, अरे ऐसा कैसे रहता है, साफ करो इसको, धूल आ गई साफ करो। रोज अगर सुबह स्वाध्याय नहीं कर रहे तो ये कचरा आपके भरेगा, ये मान लो आपके सही परसेप्शन नहीं आ सकता, ये असंभव है। ये हर व्यक्ति ने ये बात कही है, और फिर भी आपको जो सुविधाजनक है उसको मानते हो, जो सुविधाजनक नहीं है। क्या आपके जिद करने से इन क्षेत्रों में फर्क पड़ेगा? आप तपस्या करना चाहते नहीं और वो चीज आपके पास आ जाएगी क्योंकि आप जिद कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जिद करने से तपस्या जो आपसे मांग की जा रही है उसके थ्रू में गुजर नहीं रहा? तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो शुद्धि है, सच्ची चीजें हैं, आपको जो इंट्यूशन है, डीपर इंस्पिरेशन है, जो उस समय विशेष के ऊपर आपके पास आती है, जब आप छक के श्री अरबिंदो के पास होते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो मैं कर नहीं रहा। आपने उस कनेक्शन की प्योरिटी देखी है जब मां श्री अरविंद के नजदीक होते हो? क्या उनको आप सच्चे रूप से समर्पण की बात कह पाते हो? ये कितना कर पाते हो? बारीकी से देखो तो सही। ये यदि अशुद्धि है तो दूसरे में तो अशुद्धि पड़ी ही है। फिर बाद में सबसे पहले सेंसेस को ही गड़बड़ कर देगा। सेंसेशन की तो बात छोड़ो, गलत भोजन भोजन अच्छा लगेगा आपको। आपको चीजें ही वो जो गलत हैं, जो आपकी साधना के विपरीत हैं, उनको भाग भाग के वो खाओगे, वो नजारे अच्छे लगेंगे। समय होगा तो ये थोड़ी कि ये कह दोगे चलो अपन चर्चा करते हैं, चलो इसके ऊपर ये करते हैं, और हजार बातें कर लेंगे, इसके लिए समय नहीं निकलेगा। समय नहीं है। अरे मजबूरन आपके पास समय के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है, ये आप क्यों नहीं समझते इस धरती पर? और है क्या आपके पास? और क्या है? और एक व्यक्ति ये कहेगा कि और मेरे पास है क्या? गुरु को कहेगा मैं आपका पूर्ण रूप से हूं। क्या वो महा फालतू आदमी है? क्या वो बिल्कुल फ्री आदमी है कि और कोई काम नहीं है उसके पास? हम लोग इतने बिजी हैं कि हमारे पास जो मीनिंगफुल चीज है उसके लिए समय नहीं है। आप सोचिए तो सही। आपको अपने जीवन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हम सबको, अगर कोई उद्देश्य है तो। नहीं तो ये अशुद्धि रहेगी, अशुद्धि से ही व्यवहार करना पड़ेगा। इसमें आपकी अंतरात्मा चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, पर रास्ता कुछ नहीं होगा। रास्ता तो करने से होगा। तो इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, आज कर लो चाहे कल कर लो। तो आप ये जिद नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि हम उसी चर्चा को कर रहे हैं यहाँ की। यदि आप सच्चे हो तो ये हमारे बीइंग की डिजाइन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम एक्चुअल एक प्रक्रिया में हैं। अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर ये प्रक्रिया है जो श्री अरविंद बता रहे हैं। नहीं, मैं इसको तो नहीं हाथ में लेना चाहता, तो आप तय कर लीजिए जो आपको करना है। हम तो इसको खाली सेंटेंसेस को खोल रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है रविकांत जी? अब बिल्कुल स्पष्ट जी है बात, दो टूक है इसमें, कोई किंतु परंतु नहीं है। जी ठीक है। जो मांग की जा रही है उस अनुशासन के माध्यम से मैं गुजरूं नहीं, फिर कहूं मेरे को ये चीज प्राप्त हो जानी चाहिए। अनिल जी? हमें बिल्कुल ठीक है। बात यही है। सही। ये अशुद्धि बता रहे हैं श्री अरविंद, तो हमको उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं उसको। ये नहीं कि वो कह रहे हैं वो कहने के लिए कह रहे हैं, नहीं, गलत बात है। ये विचार ही गलत है।
सच्चा जो आदमी है वो कृष्ण प्रेम का भाव रखेगा, मैं तो अक्षर से पालन करूंगा। दीपक जी। हाँ जी, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि एक विच्छिन्न या इसको बोल सकते हैं असमर्पित सूक्ष्म प्राण का व्यवहार कैसा होता है। सूक्ष्म प्राण अपने विकृत रूप में अभाव के बोध को अनुभव करता है, फलतः अपने लिए अधिकार और भोग चाहता है, जिसे कामना का नाम दिया जाता है। और यह कामना उच्चतर भाग में प्रवेश करता है और सेंसेशनल डायनामिक और इमोशनल माइंड को भी हाँ प्रभावित करता है। हाँ ये अपने विकृत रूप में जो चीजें घटित हो रही हैं, मतलब जो समर्पित नहीं है, तो यह कैसा व्यवहार करता है, ये बातें बताई गई हैं। ये जब तो पहली समर्पित बार हो जाए, ये तो बात पहली बार पता चली, नहीं तो बाई डिफॉल्ट सब यही कर रहे हैं। जी ये तो सारे यही कर रहे हैं। इनफैक्ट शिक्षा आपको इसी चीज को तो रीइंफोर्स कर रही है आज की शिक्षा, कि जिसको आप विकृति, यहां विकृति कह रहे हो, बाहर जगत के अंदर तो उसको सफलता कह रहे हैं। आपके सेंसेशंस को कितना सेटिस्फाई करोगे, नहीं तो सफल व्यक्ति नहीं है। इतना तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि ये वाले सेंसेशंस को फिर आपके डायनेमिक माइंड की, अधिकार की ओर की, उसके लिए आपके जेब के अंदर पूरे पैसे होने चाहिए। फिर आपके जो इमोशनल है उसके लिए होने चाहिए। संगीत, साहित्य, कला, वो भी आपके पास इसलिए कि मेरे पास इन सारों को सेटिस्फाई करने के लिए। पर इसमें थोड़ा सा भी सेंसिबल और कल्टीवेटेड व्यक्ति है कि यार एक सीमा तक तो चला जाएगा। ये साधन संसाधन गहरी चीज में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जिस भाव से आप यहां बैठे और जो विश्वास कर रहे हो, आज जो मेरी बात के ऊपर आप जो विश्वास रख रहे हो, वो आपकी बात के ऊपर कोई विश्वास रख पाए, ये बड़ी बात है। जो उस बंधन, एक संबंध, उसके थ्रू जो फ्लो करेगा, उन चीजों में प्रवेश, साधना में प्रवेश, गहरी चीजों में प्रवेश, वो ये बाहरी साधन संसाधन तो नाकाफी हैं, वो तो प्रवेश ही नहीं करेंगे। आप पांडिचेरी चले तो गए, पर वहां जो वास्तव में जो उस जगह की महत्ता है, यदि वो भाव न हो तो वो महत्ता तो महसूस कर नहीं सकते। तो आप एक सीमा तक तो जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते। आपका फिक्स हो जाएगा, इतनी दूर जा सकते हो बस, उससे आगे नहीं जा सकते। इस जगत में आप छटनी देख रहे हो दीपक जी, देख रहे हो ना आप? जी जी जी। हाँ। मतलब अपने असंस्कृत अवस्था में यह विकृत और अशुद्धि है, इसको हम्म। संस्कृत करना है। इसकी उचित क्रिया तभी आएगी जब हम समर्पित होंगे। ये ये तो अपन हालांकि कह रहे हैं, बातों बातों ये में श्री है। अरविंद कह रहे हैं, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं। सामान्य जगत में तो ये सफलता के मानक है जिसको हम विकार कह रहे हैं, और वो तो विकार कह ही नहीं रहे इस चीज को। वो तो कह रहे हैं ये इसी के लिए तो हम कमा रहे हैं, इसके लिए शिक्षा है, इसी के लिए सारा व्यापार तंत्र है, आर्थिक नीति है, राजनीति है, सब टोटल इसके इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो पागलपन की बात है। इसीलिए तो समझ में नहीं आती। मां श्री अरविंद इस एक्सक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, ये हमारे ही तो नहीं समझ में जी आ रही, और दूसरों की बात छोड़ो। हमारा ग्रुप एक विशेष ग्रुप है, कितने साल से लगातार ये हम बात कर रहे हैं। ये यदि पकड़ पाए, इसका कुछ कर पाए, इसीलिए मैंने कहा डायनामिक माइंड को जब तक आप काम में नहीं लेते, डायनामिक आपके जो एक्टिविटीज है उसमें माँ का कोई कार्य नहीं पकड़ते, और जब तक आप रिपोर्टिंग मोड पे नहीं आते, आप सेल्फ विल पे ही चल रहे हो। ये आप जब कर लोगे तो कर लोगे, नहीं तो आप अपने तरीके से चल ही रहे हो। उसमें आप सोच रहे हो शुद्धि हो जाएगी, हो ही जाएगी। ये बात है। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।